जय श्री कृष्णा बच्चों, और कैसे हो आप? अब समय है कहानी सुनने का। तो चलो, समय है आपके पास कहानी सुनने का? अच्छा चलो, आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ मैं एक मेहनती बच्चे की। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था। वो खेती बाड़ी करके अपनी गुजर बसर करता रहता था। उसके एक बेटा था। वो बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनती था। रातों दिन अपने मेहनत करता रहता, हर क्लास में अव्वल आता था। और उसका नाम था, क्या नाम था? राजकुमार। वो राजकुमार के नाम के हिसाब अनुसार ही उसके माँ बाप उसको बिल्कुल राजकुमार की तरह रखते थे। अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी ज़रूरतें पूरी करते थे और बच्चा बहुत खुश रहता था तब भी। और अपने घर से 3 किलोमीटर दूर उसका स्कूल था जहाँ वो पढ़ने जाया करता था। पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े भी फटे थे, बस्ता भी उसका ऐसा ही था। लेकिन और क्लास के बच्चे मजाक भी बनाते थे उसका, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। अपनी धुन में जाता, वहाँ पढ़ता और घर वापस आता। उसके मन में अपने माता पिता को देख कर के एक बात हमेशा आती थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं जिससे मैं बड़ा आदमी बनूं और मेरे माँ बाप की स्थिति सुधरे, उनका भी मैं नाम रोशन करूं। इसी लगन के साथ वो अपने हर क्लास में अव्वल आता गया, पढ़ता रहा। अपने किसी के ध्यान नहीं देता था, किसी की भी तरफ। अब एक दिन उसके स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगी। उस प्रदर्शनी को देख के उसका मन हुआ कि मैं भी इसमें भाग लूं, पर चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उसने अपने माता पिता से भी नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता पैसे नहीं दे पाएंगे। तो बड़ा मन महसूस के वो सोच रहा था फॉर्म लेकर के मैं क्या करूं। तो टीचर ने उसको देखा, उसके अध्यापक जानते थे बच्चा बहुत मेहनती है, उसकी मदद भी करना चाहते थे और वो चाहते थे ये आगे बढ़े। तो टीचर ने पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों नहीं भाग लेना चाह रहे हो? तो बड़े संकोच के साथ उसने कहा, सर मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं कि जो मेरे मन में है कि मैं मॉडल में बनाऊं और इसमें भाग लूं। अपने माता पिता से भी नहीं कह सकता। तो टीचर बोले, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और जब तुम सक्सेस हो जाओ तब मेरी गुरुदक्षिणा समझ के चुका देना। तो लिख के ठीक है सर। तो सर ने उसकी हेल्प कर दी, उसको कुछ पैसे दिए मॉडल बनाने को। तो उसने उन पैसों से बड़ी लगन के साथ उसने देखा था कि मेरे माता पिता कितने परेशान होते थे खेती बाड़ी के उसमें, इसलिए उसने एक मॉडल बनाने की सोची कि कैसे मैं कम पानी के द्वारा सिंचाई करके अच्छी पैदावार हो सके, ऐसा मॉडल बनाऊं। अब वो लगा रहा रातों दिन, कभी इधर से जानकारी ली, कभी टीचर से पूछा, कभी कुछ, और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई, उसका वो मॉडल बन गया। उसने उस मॉडल के साथ में उस विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और देखो उसका मॉडल इतना पसंद आया सबको, जो जज आए थे उनको भी, कि उसमें उसको प्रथम स्थान मिला। तो उन्हीं टीचर की प्रेरणा से फिर उसने जिला स्तर पर भी भाग लिया, उसमें भी वो फर्स्ट आया। अब राज्य स्तर पर भी उसको कहा गया कि उसमें भी भाग लो। तो बोला कि मैं कैसे? बोले टीचर ने फिर हेल्प की उसकी, बोले कि नहीं तुम भाग लो, कोई बात नहीं, फर्स्ट आओ ना आओ तुम भाग तो लो। अब उसने राज्य स्तर पर उस प्रतियोगिता में भाग लिया और देखो कितना बढ़िया हुआ। सब जज जितने भी थे वहाँ, जो भी लोग थे, उसके मॉडल से इतने प्रभावित हुए, सबको मॉडल बहुत पसंद आया। वहाँ एक विश्वविद्यालय के भी लोग थे जो वहाँ आए हुए थे, जिन्होंने
स्पॉन्सरशिप कर रखी थी, वो उन्होंने उस बच्चे को स्कॉलरशिप देने का अपना डिसीजन लिया। कहा हमारी तरफ से इसकी पढ़ाई का पूरा व्यवस्था होगी, ये सारी पढ़ाई हमारे ही विश्वविद्यालय से करेगा। अब तो ये पुरस्कार पाकर के उसके माँ बाप और वो और टीचर सब इतने प्रसन्न हुए। टीचर बोले कि इस मॉडल ने हमें हमारी गुरु दक्षिणा दे दी, अब तुम आगे पढ़ो और अच्छी मेहनत से पढ़ो और कुछ बन के आओ। माँ बाप ने भी बहुत खुश थे, तो उन्होंने भी कहा ठीक है तुम पढ़ने जाओ। अब माँ बाप वहाँ अपनी खेती करने लगे और बच्चा वहाँ मुंबई के विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करने को चला गया। धीरे धीरे करके उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन वो एक वैज्ञानिक बन गया। वैज्ञानिक बनने के बाद उसने अपने उसी मॉडल में और सुधार किए, जिससे देश के किसानों का भला हो सके, उनको लाभ मिल सके। और उसने उसी पर और शोध भी किए और फिर वहाँ से वो अपने गांव भी आया। वहाँ भी उसने अपनी व्यवस्थाएं बदली और चीज़ें किसानों के लिए और व्यवस्था नई नई व्यवस्थाएं करवाईं। तो बच्चों उसकी जैसे मेहनत रंग लाई, उसने अपने माँ बाप को देख करके जैसे इस मॉडल का आविष्कार किया, ऐसे बच्चों क्या आप भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहोगे? उनकी भी कोई परेशानी हो उसको देख करके उसमें कुछ सुधार करने का हल करो और एक बहुत बड़े व्यक्ति बनो, जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो और आपका भी नाम हो। और बच्चों कैसी लगी ये कहानी आपको? यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और थैंक यू बच्चों, आपने इतनी धैर्य से मेरी कहानी सुनी। ये छोटी सी कहानी आप कमेंट्स जरूर करें इसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।